भीमताल के विकासखंड धारी की ग्राम सभा रोल जंगल अगरिया में आयोजित की गई महिला दूध उत्पादन समिति की मासिक मीटिंग। जहां मीटिंग का आयोजन दूध समिति के संचालक विजय सिंह जलाल की अध्यक्षता में किया गया। आपको बता दें कि प्रारंभ में इस दूध समिति में 20 लीटर दूध का उत्पादन होता था और तकरीबन 4 महीने 23 दिन के बाद आज 130 लीटर दूध का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर होने में सहायता मिल रही है। वहीं मीटिंग में विजय जलाल ने बताया कि पशु आहार, सलाइलेज भूसा और मिनरल मिक्सचर 50% तक की छूट पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे दूध उत्पादन को बढ़ाने में काफी सहायता मिल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि 2 गायों को खरीदने के लिए 1,60,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें एनसीडीसी के तहत 50 से 75% तक अनुदान दिया जाता है। वहीं 20 दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक दूध समिति ने तकरीबन 3,80,000 रुपए का कारोबार किया है, जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा हुआ है और वह इस क्षेत्र में और आगे बढ़कर पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। वहीं आपको बता दें कि दूध को मुख्य सड़क तक ले जाने के लिए घोड़े की व्यवस्था में काफी परेशानी आ रही थी, जिसे सुपरवाइजर विजय सिंह जलाल द्वारा सुलझा दिया गया है। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 के लिए भीमताल से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं वेद प्रकाश आर्य आज महिला दुग्ध समिति रोलजंगल ग्राम सभा अघरिया में उपस्थित हूं, जो कि विकासखंड धारी के अंतर्गत में आता है। और ये दुग्ध समिति जो है दिसंबर 2023 में शुरू हुई थी, जब इसका जो बेसिक उत्पाद था वो 20 लीटर था। और आज ये मई 13 तारीख आज हैं और आज लगभग यहाँ पर जो है 130 लीटर जो दुग्ध का उत्पाद हो रहा है। आज यहाँ पर श्री विजय जलाल जी, जो यहाँ के दुग्ध उत्पादन समितियों को देखते हैं और यहाँ वो सुपरविज़न भी उनका ही चलता है, उनके अंडर में ये दुग्ध समितियाँ फंक्शन करती हैं। आज वो यहाँ पर उपस्थित हैं और आज मंथली मीटिंग का आयोजन किया गया था। आप देखते हैं कि उनसे आज बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर काम हो रहे हैं, क्या क्या समस्याएँ आ रही हैं, क्या मतलब यहाँ पर जो वेलफेयर के जो दूध उत्पादक हैं उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं, ये उनसे ही जानेंगे। अभी मेरे बगल में यहाँ पर दुग्ध उत्पादक समिति की सचिव हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ में महिलाएं भी हैं, काफ़ी चली गई हैं और कुछ जो यहाँ पर मीटिंग थी, कुछ लोग बचे हुए हैं, उनसे ही बात करते हैं। और नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। आपका जो शुभ नाम क्या है? सर नमस्कार, मेरा नाम शांति देवी है। मैं महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति रोलजंगल की सचिव हूँ और 20 दिसंबर से हमारी समिति का जो है उद्घाटन हुआ। तब हमारी समिति में 20 लीटर दूध था। आज हमारी समिति से 130 लीटर दूध जा रहा है। ये जो उत्पाद बढ़ा है, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण यह है कि महिलाएं, आजकल की महिलाएं पहले तो जो है समूह में काम करती थी। आजकल की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं कि एक दूसरे को देख के महिलाएं जागरूक हैं कि महिला को एक दूसरे को देख के किया महिलाओं ने, तभी हमारे ये क्या कहते हैं समिति का से मतलब दूध बढ़ा। हमारी समिति में महिलाओं ने गाय पाली और क्या कहते हैं गाय पालने से ही हमारी समिति में दूध बढ़ा। जो महिला सहकारी दुग्ध समिति रोलजंगल है, उनकी अध्यक्ष हैं मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। आप मुझे ये बताइए कि जो ये दूध का उत्पादन बढ़ा है, इसका जो मूल कारण क्या था? क्या गायों की संख्या बढ़ी है या दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है? मतलब इसके मेन जो दूध बढ़ने का, जो उत्पाद बढ़ने का जो कारण है, वो क्या रहा है? नमस्कार सर। दूध बढ़ने का मेन रीज़न ये है कि महिलाओं की आजीविका बढ़ रही है। इसमें उनकी घर गृहस्थी चलाने में आसानी हो रही है। जैसे उन्होंने समूह चला रहे थे, उसमें लोन भी ले रहे थे, लोन देने में भी उनको मदद मिल रही है। मेन रीज़न इनका यही है। जैसे पहले लोग बाहर काम करने जाते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, अब फ़ायदा हो रहा है कि यहीं गाय पाल रहे हैं तो
दूध भी बढ़ रहा है और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए पैसा भी आ रहा है, तो उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं हो रही है इसमें। नहीं, आपके संज्ञान में ऐसा है कि यहाँ पर गायों की जो दुधारू गायें हैं उनकी जनसंख्या बढ़ी है या खरीदी गई हैं गायें? अभी तक तो 3 ही गाय आई हैं बस, पहले की हैं गाय तो, बाहर से अभी 3 ही गाय आई हैं। अच्छा, कोई मतलब इस बीच में जो 3-4 महीने का जो टाइम हुआ है, 4-5 महीने का जो टाइम लगा है, इसमें कोई समिति की ओर से कोई लोनिंग के हिसाब से कोई गायें मिली हैं? नहीं, नहीं, अभी समिति से कोई लोनिंग नहीं हुई है। अभी तो हमारी समिति नई है, स्टार्टिंग है, अभी कोई लोनिंग नहीं हुई है समिति से। ठीक है, थैंक यू। आपका कहना है कि दूध का जो उत्पाद हुआ है वो लोगों के जो खुद का इंटरेस्ट है उसकी वजह से ही यहाँ पर दूध उत्पादन बढ़ा है। पहले लोगों में जागरूकता नहीं थी कि दूध उत्पादन से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और इस वजह से लोगों ने मेहनत करी है और दूध का उत्पाद बढ़ा है। अभी यहाँ पर हैं हमारे जो सुपरवाइज़र हैं यहाँ पर विजय जलाल जी, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि सर कैसा यहाँ पर चल रहा है और आगे की भविष्य की उनकी योजनाएं क्या हैं। और आप हैं विजय जलाल जी, जो कि पूरा जो दुग्ध समितियां हैं उनका इनके अंडर में ही पूरा जो है दुग्ध समिति फंक्शन कर रही हैं। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि अभी तक क्या क्या उन्नति हुई है। सर आप ये बताइए, आप ये मैं जानना चाहता हूं कि जब शुरू में दिसंबर में दुग्ध समिति का आपने उद्घाटन किया था, यहाँ पर दुग्ध समिति चली थी, और उसमें और आज में आपको मतलब कितना प्रोग्रेस लग रहा है? नमस्कार, मैं विजय सिंह जलाल, सहायक क्षेत्र पर्यवेक्षक, और इस समय रॉयल जंगल समिति को देख रहा हूँ। और इस समय जो ये समिति हमने दिसंबर 20 तारीख को इसकी ओपनिंग करी थी, और उसमें ना सर 20 लीटर दूध था जब हमने फर्स्ट में स्टार्टिंग ओपनिंग करी, 20 लीटर। और आज सभी महिलाओं के जागरूकता होने के से उत्पादन कार्य हमारा इतना बड़ा है कि आज वर्तमान में 130 लीटर दूध हमने उत्पादन किया है। और इसलिए मैं सारी समिति उत्पादकों को, समिति सचिव, अध्यक्ष और सभी दूध उत्पादकों को बधाई देता हूं, जो काफ़ी जागरूक हुए हैं। और आज हमारा उत्पादन जहां पहले क्या कहते हैं, मान के चलिए कि 30-40 हज़ार रुपये का हमारा दिसंबर में या जनवरी में व्यापार बिजनेस चल रहा था, वो आज 1 लाख से ऊपर क्रॉस हुआ है। ठीक है। सर दूसरी चीज़ ये है कि मतलब अभी तक तो पहले 20 लीटर था, अभी 130 लीटर हो गया, लगभग काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। और मतलब आने वाले भविष्य में मतलब क्या ऐसी योजनाएं हैं और ताकि दूध का उत्पाद और बढ़ाया जा सके? जी बिल्कुल, जैसे अभी वर्तमान में देख लीजिए, गवर्नमेंट द्वारा, दुग्ध संघ द्वारा जो पशु आहार में जो है 600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से अब छूट दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है। भूसे में 650 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से छूट दी जा रही है। और ऐसी साइलेज में भी है जिसमें 75% छूट दी जा रही है, यानी 2 रुपये 2.5 रुपये मान के चलिए कि हरा चारा उत्पादकों को उनके घर तक अवेलेबल हो जा रहा है, जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़ा है ना। दूसरा, भविष्य हेतु जैसे हमारी गवर्नमेंट की जैसे योजनाएं हैं, लॉनिंग की योजनाएं हैं, NCTC योजना है, जैसे सबसे उसमें 2 जानवरों के लिए 50% अनुदान है और 75% अनुदान है। तो इन योजनाओं को हम उत्पादकों को समझाएंगे और उनको मोटिवेट करेंगे, जिससे समितियों में यहाँ पे गाय का आए, बाहर से गाय क्रय की जाए और उत्पादन बढ़े। जो ये लोनिंग के लिए आपने बताया कि 50% और या 75% तक इसमें सब्सिडी दी जाती है, क्या इसका शुभारंभ अभी हुआ है या फिर भविष्य में होने वाला है? जी, इससे मेरे क्षेत्र में अभी कश्यप मार्ग भी है, उसमें भी हमने वहाँ पे कम से कम 25-30 लाभार्थियों को इसका लाभ दिया गया है। और हम ये समिति अभी नई खुली है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अगले महीने या इसी महीने हम यहाँ से भी 8-10 फॉर्म भरें और उत्पादों का सिलेक्शन करें और ये योजनाओं का लाभ दे दें। थैंक यू। सर का कहना है कि जो भी अभी यहाँ दुग्ध समितियाँ चल रही हैं, हमारी ये नई दुग्ध समिति है, लगभग 20 दिसंबर से आज 13 मई हुआ है, तो बहुत 3 से 4 महीने का, 4-4.5 महीने का जो समय हमें मिला है, इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। 20 लीटर से 130 लीटर तक का जो दूध उत्पाद यहाँ पर बढ़ा है, लोगों में काफ़ी अच्छी जागरूकता है, महिलाएँ काफ़ी सजग हुई हैं और उनको मतलब ये समझ में आ रहा है कि भाई इस क्षेत्र में हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो क्या कहते हैं, निर्भरता जो है बढ़ेगी। और उसमें महिलाओं में भी काफ़ी जागरूकता आई है, और जिससे कि अगर दूध का उत्पादन बढ़ाना है तो निश्चित है कि गायों की संख्या बढ़नी चाहिए, दुधारू जो पशु हैं उनकी जो संख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली दूध का उत्पाद बढ़ेगा। और आने वाले भविष्य में मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे एक स्केल पर जाने वाला है। मैं वेद प्रकाश आर्य, UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील जी के साथ भीमताल से।